अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, ईद उल अज़हा यकीनन करीब है और हर किसी की ख़रीदारी है कि मंडी में से जाके अच्छा सा कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीद लें। मगर जो मवेशी मंडियाँ लाहौर में इस वक्त लगाई गई हैं, क्योंकि बार बार ये भी कहा जा रहा है कि केसेस बढ़े कोरोना के, तो SOPs पर आपने लाजमी अमल दरामद करना है, एहतियात करनी है। कितनी एहतियात हो रही है? इंतज़ामिया आप देख सकते हैं, ये कुछ कैंप्स यहाँ पर लगाए गए हैं और यहाँ पर कैंप्स में क्या सूरत हाल है, मैं चाहूँगा वसीम हमारे जो कैमरा मैन है वो भी दिखा दें क्या SOPs पर यहाँ पर अमल दरामद किया जा रहा है। इनसे जाके बात भी करते हैं और साथ ही साथ आज ये भी हम जानेंगे कि लास्ट टाइम हमने मंडी का विज़िट किया था, कीमतें बहुत ज़्यादा थी। आज मवेशी जो है यहाँ पे कुर्बानी के जानवर, उनकी कीमतें क्या हैं? किसी ने बकरा ख़रीदना है, कितने में मिल जाएगा? और कोई चाहता है कि अगर हम कोई बछड़ा लें अच्छा सेहत का, वो क्या किस कीमत पे यहाँ पर मिल जाएगा? आइए चलते हैं और देखते हैं। नहीं जी, इस वक्त हम मौजूद हैं वेलेंशिया में जो मंडी लगाई गई मवेशी मंडी, और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे इंतज़ामिया से भी बात करें कि किस तरीके से यहाँ पे SOPs पर अमल दरामद लोगों से आवाम से करवाया जा रहा है, क्योंकि उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम खुद SOPs पर अमल ज़रूर करें। हमारे पुलिस के जवान भी बैठे हैं, इनसे भी बात करेंगे। रेस्क्यू का अमला भी है और बाकी जो बलियो अज़मा के लोग बैठे हुए हैं, जो इंतज़ामिया बैठी है, उनसे भी बात करते हैं। लेकिन पहले हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पुलिस के जवान भाई हैं ज़ाहिरा जी, जो हमारी हिफाजत के लिए मामूर है, यहाँ पे उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ना कि आपने बड़ी अच्छी लगाई है, आपसे पहले बात करेंगे। 2 मिनट आपके चाहिए, आज ज़रा कैसे हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है आपकी? ड्यूटी कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? इसलिए कि लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कि किसी बंदे को कोई नुकसान ना हो, किसी का जानवर चोरी ना हो, किसी के साथ नौसरबाजी ना हो। अगर किसी का कोई बंदा जेली पैसे दे जाता है, जेली अमाउंट, तो उसके लिए ये लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम यहाँ बैठे हुए। अगर किसी को कोई परेशानी होती है, आपस में लड़ाई झगड़ा उसके पास आ जाते हैं, तो वो हमारे पास आते हैं, जाते हैं, उनका मसला सुलझा के, उनको क्लियर करके, उनको सुलह करवा के यहाँ पे वापस। ज़बरदस्त जी, ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों की जान और माल और ऑब्वियसली मवेशी जो उनके हैं उनकी हिफाजत के लिए यहाँ पे मामूर है। किसी को कोई परेशानी हो, और यकीनन इसी तरह से जिस तरह वलेंशिया में ये हैं, बाकी मंडियों में भी होंगे, किसी को परेशानी हो इनके पास आ सकते हैं और इनसे बात कर सकते हैं और ये आपका मसला इंशाल्लाह हल करवा देंगे। अब एक और बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, वो पूरे मुल्क में ही बना हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया में बना हुआ है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मुतासर इसलिए भी कर रहा है क्योंकि हमारी मईशत कुछ इस तरह से जा रही है, हम अफोर्ड कर नहीं सकते कि दोबारा से सारा कारोबार बंद हो। यानी कोरोना की चौथी लहर, हमारे वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब असद उमर साहब बार बार कह रहे हैं कि जी आप एहतियात कर लें, नहीं तो दोबारा से सब कुछ बंद करना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा जब से मवेशी मंडियाँ लगी हैं, लोग एहतियात भूल गए हैं। क्या वजह है? एहतियात की वजह यह है कि कुछ लोग गांव से आए हुए हैं, शहरों के लोग जो हैं वो इस चीज़ पे अभी भी पाबंद है। ये लोग गांव से आए हुए हैं, इनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा पीछे जा चुके हैं ये लोग, क्योंकि शहरों का और गांव का लोगों का फ़र्क है। नहीं, वैसे तो शहर वालों ने भी हद पार कर दी हुई है ना सारी। शहर वाले भी वैसे एहतियात कोई नहीं कर रहे। आप बात ठीक कह रहे हैं कि जो देहात से आए हुए अगर मवेशी लेके अपने व्यापारी जो भी हैं वो अगर एहतियात नहीं कर रहे, वैसे तो हमें पहले बताया गया था कि जी इन सब की वैक्सीनेशन होगी, लेकिन ज़ाहिर है आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हो रही है बिल्कुल, हर रोज़ तकरीबन 100 से ज़्यादा बंदे की वैक्सीनेशन रजिस्टर्ड होके अफसरान बाला को पहुंच रही है, और हम ज़बरदस्ती ला के लोगों को वैक्सीनेशन करवाते हैं। जिसके पास मास्क नहीं है उसको मास्क करवाते हैं। ये सारा जिसके पास मास्क नहीं है उसे मास्क पहनाते हैं? जी, मास्क भी उसको पहनाते हैं। कैसे पहनाते हैं? कैसे पहनाते हैं? आता है ना उसके पास, क्या कहते हैं क्यों पहनना है? वो डिब्बा लेके खड़ा हुआ है, इस वजह से कि कोरोना। एहतियात करें, ये एहतियात करेंगे तो ये हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है और हमारी बेहतरी के लिए है। यार वैसे क्या बात है, देखिए खान साहब के बारे में भी ना सारे यही कहते हैं कि वो बातें बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन हम भी बातें बड़ी अच्छी करते हैं, अमल नहीं करते हैं। अब आप लोगों को बताएंगे अगर कि मास्क पहने, तो वो आपसे पूछेंगे भाई आप सब ने जवानों ने मास्क नहीं पहना हुआ, आप लोग एहतियात तो कर नहीं रहे, हमें क्यों कह रहे हो? ये बात होती है, लेकिन वजह जी सही बात है।
बिल्कुल सही कहा। फॉलो फेल में तजाद होना नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। जेब में है, ये देखें। जेब को क्या करना, देखें ना 5 लोग बैठे हुए उतार के बैठे हैं, क्यों? उसकी वजह यह है कि सारा दिन पहन पहन के हबस हो जाती है, गर्मी लगती है। यहाँ पे बैठे हैं कूलर के आगे तो लगा ले, जब कूलर के आगे गर्मी लगती है, जब राउंड पे निकलते हैं तो उसी वक्त लगा लेते हैं। हमें भी अपनी सेहत का ख्याल है, हमारे भी बच्चे हैं, हम खुद अपनी सेहत का ख्याल रखें। लेकिन लोग हम लोग लापरवाही काफी बरत रहे हैं ना। हो रही है, लापरवाही हो रही है, लेकिन होनी नहीं चाहिए। कपड़े ही मुँह पे पा लिया है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। ले जी, ये यहाँ पर अमला जो है, पुलिस का अमला यहाँ पर मामूर है और यही कर रहे हैं जी कि यहाँ पर लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मामूर हैं। बाकी जो यहाँ पे ये मेडिकल की टीम है, आप देख सकते हैं बैठी हुई है, इनसे भी कोशिश करते हैं बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से? सर क्या होने लगा है? सर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, उनके लिए कार्ड बना के दे रहे हैं उनको, वैक्सीनेशन का प्रूफ कि उनके पास कार्ड रहेगा मौजूद। हाँ। जी सर। अच्छा, अब ये फैसिलिटी भी जी देख सकते हैं आपके मवेशी मंडियों में, ये फैसिलिटी भी अब है कि आप यहाँ पे आके वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। अच्छा, और ये इस हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में बात भी लास्ट टाइम की थी कि ये क्यों नहीं हो सकता कि जैसे कोई व्यापारी यहाँ पे आता है, क्योंकि ख़ास तौर पे व्यापारियों का ही मसला है, क्योंकि उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई, अवाम बाकी जो अवाम है उनकी तो हुई हुई है, लेकिन अगर फिर भी कोई करवाना चाहता है, सिर्फ व्यापारियों की या कोई भी अगर करवाना चाहे? आज आई डी कार्ड लेके आए, हर बंदे को वैक्सीनेशन हो गई यहाँ पे। अच्छा, कोई भी आए ID कार्ड ले आए, वैक्सीनेशन हो जाएगी। अभी कौन सी लग रही है यहाँ पे? कंसाइनो। अच्छा जी, कैंसाइनो वैक्सीन लग रही है सर? लग गई है, लगने लगी है? बस ये लगने लगी है सर। डर तो नहीं लग रहा? डर किस चीज़? आप वैसे जानवर खरीदने आए थे? मैं खरीदने आया हूँ, बिल्कुल ऐसे। तो आपको पता चला वैक्सीन लग रही है, आपने कहा फायदा चुको पहन, क्यों नहीं? ज़ाहिरी बात है। तो मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क था पास, लेकिन वो देखिए वैक्सीन लगवा रहे हैं आप, हैं, मास्क नहीं लगाया। लेकिन गिर गया कहीं पे, शायद भूल गया। ठीक है जी, लगाएं, बड़ी अच्छी बात है जी। बाकियों को भी हम कहते हैं कि अपनी जो है वैक्सीनेशन करवाएं। कैंसाइनो अब यहाँ पे इनको लग रही है, और जो भी लोग वलेंशिया की मवेशी मंडी, बाकियों का हमें नहीं पता कि वहाँ पे लग रही है वैक्सीन, नहीं लग रही, लेकिन जो भी लोग यहाँ पर आएंगे वलेंशिया की मवेशी मंडी में, और अगर उनको लगता है एक्सपो सेंटर में बहुत रश है, तो मवेशी मंडी में आके वो अपनी वैक्सीनेशन जो है वो करवा सकते हैं। सर जी अब तो लगा ले मास्क, देके गुजारिश ही कर सकते हैं हम आप लोगों से, लेकिन देखिए जी, जिसने लगाना है अपनी मर्ज़ी से लगाना है, लेकिन अभी किसी का मूड नहीं यहाँ पे लग रहा। हम बात कर रहे हैं 4th वेव की, चौथी लहर की, बार बार के हम शायद दोबारा से लॉकडाउन की तरफ चले जाएं। जब से ये मवेशी मंडियाँ लगी हैं, इंडोर डाइनिंग खुली है, बाज़ार पूरे खुल गए हैं, ईद की ख़रीदारी जारी है, जानवरों की ख़रीदारी जारी है, तब से हमने देखा कि जो केसेस 2% पे चले गए थे, अब दोबारा से 4% पे चले गए हैं, और दोबारा मुसलसल ये बढ़ भी रहे हैं। मगर हम कोई एहतियात, हम अवाम कोई एहतियात नहीं कर रहे, और हम अवाम क्या एहतियात करेंगे? आपने देखा इंतज़ामिया भी कोई यहाँ पर एहतियात नहीं कर रही है, तो जब इंतज़ामिया का रवैया ऐसे होगा फिर अवाम भी क्या ही एहतियात करेंगे। यहाँ पे जी कंप्लेंट्स रजिस्टर होती हैं, इनका मैंने रजिस्टर से पढ़ा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सर किस चीज़ की कंप्लेंट यहाँ पर रजिस्टर होती है? ये कंप्लेंट होती है रेस के मुतालिक, ना कोई टेंट वगैरह किसी को ज़रूरत है, जहाँ उसकी गिर गए हैं, या इस तरह के पानी का मसला हो, पानी होदियों में ख़त्म हो गया, मोटर चलानी हो, इस तरह की कंप्लेंट्स होती हैं। यानी व्यापारियों को यहाँ पर अच्छे तरीके से आप कह रहे हैं फैसिलिटेट किया जा रहा है, यानी टेंट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बिजली भी प्रोवाइड की जा रही है, और पानी भी प्रोवाइड किया। ऐसे ही बड़ी अच्छी तरीके से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको कोई तकलीफ़ ना हो। ठीक है जी, पूरे तरीके से कोशिश की जा रही है कि कोई तकलीफ़ यहाँ पे जो व्यापारी हैं, जो अपने जानवर कुर्बानी के लिए लेके आए हैं, बेचने के लिए, फ़रोख्त करने के लिए, कोई उनको परेशानी ना हो। तो हम चलते हैं जी, आगे जाके देखते हैं कि यहाँ पर व्यापारी, उनके क्या हालात हैं, उनके ख़यालात भी क्या हैं, ये भी जानेंगे कि उनको सही तरीके से इंतज़ामिया फैसिलिटेट कर रही है या नहीं। अच्छा, कंप्लेंट्स आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के रजिस्टर कर रहे हैं, यहाँ पर SOPs की वायलेशन की कंप्लेंट्स के लिए कोई बैठे हुए लोग? जी, मेन गेट पे हम चेक करते हैं, मास्क के बगैर एंटर नहीं होने दे रहे। अच्छा, मास्क के बगैर एंटर नहीं होने दे रहे, अंदर सारी मास्क के बगैर है। वो अंदर आके तो लोग उतार लेते हैं बर्तन। यहाँ पर भी इंतज़ामिया का ही काम है ना, इंतज़ामिया यहाँ पे गेट पे ख़त्म तो नहीं हो जाता ना काम। इंतज़ामिया इनकी चेक करती है, SOPs का जितना भी हो सकता है ना, हम इसे चेक करते रहते हैं। हाँ, बंदे अभी भी फील्ड में चेक करें, हम उन्हें कहते हैं मास्क लाओ, थोड़ी देर बाद वो खुद ही उतार देते हैं। ठीक है जी, थोड़ी देर बाद खुद ही उतार देते हैं। आप इधर आए ना, ये डब्बा लेके जो घूम रहे हैं, इनसे बात करते हैं, बड़ा अच्छा काम करें। इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? ठीक ठाक सर। क्या नाम है आपका? जुबैर इकबाल। ज़ुबैर साहब, हम जब एंटर हुए, अच्छा ये आप सारा दिन ये काम करते हैं? वैसे हम सिर्फ फ्री दे रहे हैं सबको, फ्री दे रहे हैं। अच्छा, हम जब एंटर हुए आपने मास्क लगाया हुआ था?
जी सर, लगाया हुआ। नहीं लगाया हुआ था, लेकिन आपने एक तो खुद मास्क नहीं लगाया हुआ था, फिर दूसरा आपने काम ये किया कि आप इस कैंप में आए, आपने सबको कहना शुरू कर दिया, मीडिया वाले आ गए मास्क लगा लो। यार ये तो कोई बात नहीं हुई यार। मैंने तो ये जुबैर साहब आपने खुद अच्छा हम एंटर कहाँ से हुए थे? कि सर अपनी वहीं से हुए हैं। नहीं वहाँ उसके बाद कहाँ गए थे? उसके बाद आपने यहाँ से बकरे सेल किए। अब आपने मास्क पहना हुआ था सर, ईमानी कुरानी देखें, झूठी बात नहीं, लगाया हुआ। गलत बात। ठीक है ठीक है जी, ठीक है, आपने लगाया हुआ था, आपने कह दिया नहीं इसको हमने क्या करना है, आपने कह दिया कि लगाया हुआ था, हमने मान लिया, बस बात ख़त्म। लेकिन जो बात है उससे तो ज़ाहिर है मुकरा तो नहीं जा सकता। बाकी जो हाल है यहाँ पे इंतज़ामिया का, हमारे जो पुलिस अफसरान हैं, जो एहलकार हैं, बल्कि उनको अभी हम बार बार कह के थके हैं, अभी भी उन्होंने मास्क नहीं लगाया। तो ये हमारा अगर इंतज़ामिया का सीरियसनेस लेवल ये होगा तो फिर आवाम से हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे, उन्हें हम कैसे इंश्योर करेंगे कि वो यहाँ पर मास्क लगाएं। मज़ीद भी कुछ पुलिस एहलकार आप देख सकते हैं यहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी कोई मास्क शास्क की कोई पाबंदी कोई नहीं चल रही और कोई मास्क नहीं है। देखें मेल जोल भी हो रहा है, ईद मिलन पार्टियाँ भी अभी शायद थोड़ी देर में हो जाए, यहाँ पे मेल मिलाप हो रहा है, हाथ मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। ले जी अब हम चलते हैं और जाके देखते हैं कि इस मंडी में इंतज़ामात कैसे किए गए इंतज़ामिया की जानिब से, एक, और दूसरा जो आप चीज़ जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो मवेशी है, कुर्बानी के जो जानवर ख़रीदने आने हैं आपने, उनके रेट्स क्या चल रहे हैं, क्या अभी भी बहुत ज़्यादा हैं? क्योंकि लास्ट टाइम हमने लखुडेर गए थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि रेट्स बहुत ज़्यादा हुए पड़े थे। अगर आपने कोई बछड़ा ख़रीदना है, आपने कोई बकरा ख़रीदना है, तो रेट्स काफ़ी ऊपर गए हुए थे। अभी कोई नीचे आए या नहीं आए, या अभी भी रेट्स जो है वो ऊपर ही हैं? चलते हैं जी, जानते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम मौजूद हैं जी वलेंशिया की मवेशी मंडी में और यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं वो भी जान रहे हैं और जो लोग यहाँ पे जानवर की ख़रीदारी के लिए आए हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं। एक और शहरी हैं जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम सर, खैरियत से। आप आए यहाँ पे कितनी देर होगी आए हुए? अच्छा, मुझे फिल वक्त अभी आधा घंटा हो गया यहाँ पर आए हुए। आधा घंटा? कितने जानवर देख लिया? बकरा ख़रीदना है, कोई बछड़ा ख़रीदना है, क्या ख़रीदना है? ख़रीदने तो बछड़ा आए हुए हैं, लेकिन जो हालात लग रहे हैं ना, मुझे लगता नहीं कि मैं यहाँ से लेके जाऊँगा। बछड़े की कीमत में आपको बकरा मिल रहा होगा अभी? बिल्कुल ऐसे ही, आधी फैमिली मेरी उस साइड पे लगी हुई है, मैं इधर अपनी सर्च कर रहा हूँ कि यार कोई मुनासिब मिल जाए तो मैं उनको बुला लूँ। मुझे ये बताएं, क्योंकि हम देख रहे हैं वो चौथी लहर की बात हो रही है, यहाँ पे सारे आते हैं, एक ही जानवर को हर कोई हाथ लगाता है, कॉन्गो का भी ख़तरा मंडला रहा है, अलर्ट उसका भी जारी हुआ पड़ा है, एहतियात कोई उस तरीके की नहीं है। आपको कितने यहाँ पे लोग नज़र आ रहे हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ? इधर अपने आसपास ही देख लें। अच्छा, मास्क तो ये को 50-50 की रोशी, 50 भी नहीं है भाई, 50 भी नहीं है, एहतियात हो ही नहीं रही, लोग कर ही नहीं। आपको मैंने देखा मास्क लगाया हुआ है, एक दो और लोग होंगे। मेरी फैमिली तो पहन के आई है। अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है, दूसरों लोगों के लिए भी अवेयरनेस है जी कि मास्क लगाएं, एहतियात करें। मैंने जितने भी देखे हैं उन्होंने मास्क नहीं लगाए हुए और वो जानवर को आते हैं, लोग हाथ वगैरह लगाते हैं। ये है शायद अल्लाह ना ही करे किसी को कोई यहाँ पे कोरोना वगैरह। लेकिन एहतियात करेंगे तो फिर ये ना, लेकिन एहतियात नहीं करेंगे तो फिर क्या है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। ले जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारे की कटाई जारी है और लोग यहीं से आके व्यापारी भी चारा खरीद रहे हैं और लेके जाएंगे, अपने जानवरों को खिलाएंगे। क्यों भाई, ऐसे ही है? हाँ जी भाई जी। रेट ठीक है? हाँ जी ठीक है, रेट भी ठीक है। अच्छा, बड़ी आवाम इधर इकट्ठी हुई पड़ी है, यही एक ही पॉइंट है यहाँ? मंडी बड़ी है, चाल है, टाल एक है मंडी में। अच्छा, एक ही है यार, कोई एहतियात नहीं कर रहा, मास्क नहीं लगा रहा। इंतजामिया बार बार कह रही है मास्क लो, क्या वजह है? गर्मी है, पसीना आता है, मास्क खराब हो जाएगा। मास्क खराब मैंने भी लगाया हुआ है, हो जाए खराब, कोई बात नहीं, सेहत से ज़्यादा ज़रूरी तो कुछ नहीं। पसीना आ गया तो क्या हो गया? बस पसीने में खराब हो जाते, दिहाड़ी के 100 मास्क खराब हो जाएंगे, लगाए रखे। दिहाड़ी के 150? ये सब गाँव से आए हुए हैं ना, तो गाँव से भी आए हैं, गाँव में। अच्छा, अब ये भी कोई बात नहीं है, गाँव में भी आवाम बड़ी पढ़ी लिखी है। गाँव से आने का मतलब ये नहीं है कि कोई किसी का दिमाग काम नहीं करता, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग गाँव से आते हैं। हमारी बैकग्राउंड भी एक गाँव की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जहालत में ही रहें। जाहिर है जी, बार बार बताया जा रहा है। आप किसी को फ़ोन करते हैं, क्या आवाज़ आती है? हेलो की आवाज़ आती नहीं, हेलो की आवाज़ तो आती है, एक आवाज़ आती है कि कोरोना वायरस बढ़ रहा है तो मास्क लगाएं, एहतियात करें, वैक्सीनेशन लगवाएं, आती है आवाज़? जी बिल्कुल आती है। तो कितना ज़्यादा बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, एजुकेट तो कर रहे हैं ना, मतलब बता रहे हैं लोगों को। बता रहे हैं। क्या सीखा उससे? मास्क नहीं लगाया, बस मास्क नहीं लगाते हैं, अभी आज लगाते हैं। अच्छा, और वो वैक्सीन टीका लगवा लिया? जी वो टीका लगवा लिया? हाँ जी, कहाँ से?
गाँव में गाँव में लगवा हाँ लिया? जी। कौन सा टीका था? पाक और शरीफ। कौन सा टीका था? कोरोना का लगा रहे हैं। लगा लिया, दोनों ने लगा लिया। चलो ये काम अच्छा किया, लेकिन मास्क लगाएं यार, मास्क लगाएं। क्या हाल है हीरो, कहाँ घूम रहे हो? अच्छा जी, चारा शारा। और भी हीरो, कोई अपने जानवरों के लिए लेके जा रहे हो? हाँ जी जानवरों के लिए कितने जानवर है, कौन से हैं? हमारे पास बच्चे हैं और यार इतने महंगे बच्चे क्यों बेच रहे हो, ये बताओ, इतने ज़्यादा क्यों है रेट? महंगाई जो इमरान खान ना दूर हुए थे बच्चे महंगे बिकने। अच्छा, यानी आप कह रहे हो जो महंगाई है इमरान खान की वजह से? हाँ जी। पहले 80,000 का था, अब 1,80,000 का, ये तो इमरान खान की वजह से। अच्छा, अब ये बताओ, मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ सबने? गर्मी लगती है क्या दोस्त है साथ चढ़े वो कहते ने साथ ही तो मसला होंदा है भाई ना, जे हो गया अल्लाह ना करे, देखो कितना रश है जी। बहुत शुक्रिया जी। ये कोई सीरियसनेस लेवल नहीं है हमारी कौम में ना इन चीज़ों को लेकर, किसी वबा को लेकर। जानलेवा भी जो साबित हो रही है, पूरी दुनिया में हलाकतें हो रही हैं, पाकिस्तान में हलाकतें हो रही हैं, लेकिन हम मजाक में टाल देते हैं। लेकिन आप लोगों ने मजाक में नहीं टालना, इसको सीरियस लेना है, क्योंकि ये वाकई एक सीरियस चीज़ है जिसके ऊपर पड़ती है उसको लग पता जाता है, उनके घर वालों को लग पता जाता है। तो आप जब भी ये मवेशी मंडियों में आए यहाँ पर जानवर की ख़रीदारी के लिए, एक ही जानवर है उसको सब ने पकड़ना है, हाथ लगाना है, वो जानवर ने बार बार वो हैंड सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करना, या ना ही उसके ऊपर किसी ने स्प्रे करना है। तो आपने एहतियात करनी है, कोशिश करना है, जानवरों को आपने टच भी नहीं करना, क्योंकि कॉन्गो का भी अलर्ट जारी किया गया है। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कोई एहतियात नहीं हो रही। इंतज़ामिया के दावों की कलई यहाँ पे जो खुल रही है वो भी आपके सामने है कि दावे तो किए जा रहे हैं कि सिर्फ वैक्सीनेटेड पीपल कैन एंटर दिस प्लेस, यानी मवेशी मंडी में सिर्फ वो लोग आ सकेंगे जिनकी वैक्सीनेशन हुई हुई है, या यहाँ पे सारे मास्क लगा के घूमें। कितने लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं? तो इंतज़ामिया को तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर इंतज़ामिया चाहती है कि कोरोना के केसेस ईद से पहले या ईद के बाद ना बढ़ें, तो इंतज़ामिया को ये करवाना पड़ेगा कि इंतज़ामिया थोड़ी सख्ती करे कि यहाँ पर लोग मास्क लगाएं, मार्केटों में लोग मास्क लगाएं, एहतियात करें, सुबीस पर अमल करें। लेकिन अभी तक इंतज़ामिया की अपनी कोई दिलचस्पी नज़र आ नहीं रही है। आएँ जी, आगे चलते हैं। ले जी, शहरी हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं और जानते हैं ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। जी जनाब, क्या ख़रीदना है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या ख़रीदना है? हम लोग ये बच्चा ख़रीदने आए हैं। अच्छा, क्या बजट क्या है? बजट हमारा तकरीबन 2 लाख रुपया है। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा जानवर उम्मीद की जा सकती है, मिल जाएगा, लेकिन रेट अभी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा रेट है जी। अभी इंतज़ार करेंगे थोड़ा मज़ीद? क्या आज लेके जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, आज लेके नहीं जाएंगे, अभी टाइम है। लेकिन मंडी एक दफ़ा पूरी फिर के जाएंगे। ठीक है, कोई जानवर इंशाल्लाह समझ में आ गया तो ठीक ले जाएंगे, ना आया तो कल फिर आ जाएंगे। ज़िंदगी रही परसों फिर आ जाएंगे। ज़िंदगी रही, ये बड़ा अपने इंटरेस्टिंग पॉइंट छेड़ दिया है, ज़िंदगी रही, क्योंकि ज़ाहिर है जी ज़िंदगी बहुत कीमती है, अल्लाह पाक की एक नेमत है, लेकिन हम उस नेमत को क्यों ज़ाया करने पर तुले हुए हैं? एहतियात कोई नहीं कर रहा पूरी मंडी में, ना व्यापारी कर रहे हैं, ना शहरी जो आए हुए हैं वो कर रहे हैं। बार बार वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं चौथी लहर से बच जाएं जी, डेल्टा वेरिएंट बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। हम मगन है अपनी नाम क्या उसका चौथी लहर का? डेल्टा वेरिएंट, इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है। तो चौथी वेव कहा जा रहा है कि वो साबित हो सकती है, और अल्लाह ना करे हम में से कोई मुतासिर हो, लेकिन एहतियात ही है, एहतियात ही है। बात आपकी बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मास्क पहनना चाहिए, मुझे भी पहनना चाहिए था सबसे पहले। एहतियात करें लोग, इसकी क्या वजह? लापरवाही बरत रहे हैं थोड़ी सी। हाँ, लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क होना चाहिए। खैर हम दोबारा जानवरों पे आए कि कोरोना पे रहेंगे। कोरोना वैक्सीन लगवा ली आपने? वैक्सीन नहीं लगवाई मैंने। क्या वजह बनी? कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे ज़हन में? नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। मैं असल में US जाने की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें जो है उसके लिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, इंटरव्यू में कौन सी वो वैक्सीन मांगेंगे, क्या करेंगे वो तो पता ही है। वो तो मुझे नहीं ना पता, फाइजर कह रहे हैं, मैं सिर्फ तैयारी कर रहा हूँ उसकी। फाइजर मांग रहे हैं, नहीं तो अल्लाह ना करे देखें उससे पहले इन शख्स मुतासिर हो जाए कि वो प्लानिंग तो अमेरिका की बीच में रह जाएगी। सही है बात आपकी। यहाँ पे फिलहाल कोई तो वैक्सीन लगवाएं, वहाँ पे जब जाना होगा उसमें ये है कि आपने एक बूस्टर शॉट लगवाना है, कोई भी जो उनकी अप्रूव्ड वैक्सीन होगी वो आप लगवा लेंगे, कोई मसला नहीं है जी। बिल्कुल सही। एहतियात करें। देखिए आपकी वैक्सीनेशन भी नहीं हुई, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, ना ही आपके दोस्तों ने लगाया हुआ है, तो ये भाई हैं वो। अच्छा, आपके भाई हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये जी कुछ मजीद शहरियाँ हैं, इनसे बात करते हैं। अभी मंडी में मेरा ख्याल है दाखिल हो रहे हैं, पूछते हैं क्या अभी कोई जानवर सर देखा अभी तक? जी हाँ, देखें जानवर बहुत अच्छे खूबसूरत जानवर भी हैं मंडी में। लेकिन रेट खूबसूरत है। हाँ, रेट भी उसी तरह ही है ना। जिस तरह का जानवर है उसी तरह का रेट है। अभी हमने कुछ जानवर देखे ऐसे जो कि बहुत वारे में भी हैं। ठीक है, और आगे हम फिर अच्छा वारे में हैं, क्या रेट है? यही 240, 3, 3.5, जिस तरह का अपना जानवर आपको पसंद आता है उसी तरह का आपको जानवर मिल जाएगा। पिछले साल हमने देखा था कि 70, 80, 90 में भी लोग बछड़ा ख़रीद के गए थे, लेकिन अभी तो ये रेट है ही नहीं।
जाहिर है कि महंगाई है, महंगाई होनी है, दिन ब दिन कम तो नहीं ना होने, वो बढ़ने भी है ना। तो वो लेकिन चले लाख 1-10 समझ में आता है, 1.5 से शुरू हो रहे हैं, तो ये तो ज़्यादा ही नहीं होगी महंगाई? थोड़ी महंगाई इतनी हो गई, अब इसका क्या हम क्या क्रेडिट किसे दें? क्रेडिट तो हम तो कहेंगे कि ये जो अभी ये गवर्नमेंट हम पर मुसल्लत हुई है। अच्छा, इनको पीटीआई को आप क्रेडिट देंगे इस महंगाई का भी? महंगाई का और किसे देंगे? हुकूमत उनकी है। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, बार बार इनको यहाँ पे कहा जा रहा है, शुरू में उन्होंने बोर्ड्स भी लगाए हुए हैं, फ्लेक्सेस लगाई हुई हैं, एहतियात कर लें, मास्क वगैरह, लेकिन हम देख रहे हैं व्यापारियों का भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ, लोग आते हैं वही जानवर पकड़ते हैं, हर कोई आ रहा है, कोई SOPs नहीं है। इसकी क्या वजह है, बेहतियाती की? क्या तो इन हुए वाकई हमसे भी मिस्टेक है। अच्छा, आप लोग, हाँ, आप लोगों ने भी नहीं लगाया? गाड़ी में मास्क पड़ा हुआ और सब गाड़ी में छोड़े हैं मास्क, के मंडी में जाना है, गर्मी बड़ी, गाड़ी में छोड़ देते हैं गर्मी की वजह से। लेकिन देखें ना, चौथी लहर का आपने सुना होगा, बार बार कह रहे हैं वो इंडियन वेरिएंट जिसने बड़ी तबाही मचाई इंडिया में, वो हमें ख़बरदार किया जा रहा है कि आप अपनी जान की हिफाजत करें। क्योंकि होगा क्या, आप कोई कारोबार करते हैं? जी हाँ जी, ऑटो पार्ट्स का काम। ऑटो पार्ट्स का आप देखें, होता क्या है कि जैसे ये तेज़ होते हैं, केसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो कारोबार बंद कर देते हैं स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर। उससे नुकसान हमारा ही होता है, हम एहतियात नहीं करते या लोग एहतियात नहीं करते, उससे नुकसान तो कारोबारी अफराद का भी होता है। तो उससे ही बचने के लिए मेरा ख्याल लोगों को एहतियात कर लेनी चाहिए। मेरे नज़दीक तो ये है, मास्क लगाते हैं तब भी और अगर नहीं लगाते तब भी सूरत हाल तो एक जैसी है। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। नहीं, वो तो 100% कम कर लें आप। हाँ। वो तो 100%, लेकिन अभी जितनी गर्मी है इसमें तो वैसे ही सांस नहीं लिया जा रहा। अब मुझे बताएं, आप अपनी मास्क को देखें, गीला हुआ पसीने, बिल्कुल हुआ हुआ गीला, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बहस करनी, बहुत कुछ करना है, तो नहीं समझ आता ना। मैं बड़े लोगों से बात कर रहा हूँ तब से, और उसी हिसाब से पसीना भी आया हुआ है, मास्क भी गीला हो रहा है, लेकिन यकीन माने इतना कोई सांस का मसला हो नहीं रहा। बातें लोगों की बनी हुई है, लेकिन नहीं है इतना कोई इशू। एहतियात मेरा ख्याल है इस वक्त प्रायोरिटी होनी चाहिए। मिस्टेक हुई है, लगा लें जी, मास्क लगा लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। मास्क वो कह रहे हैं हम लगा लेते हैं। बाकी मंडी के हवाले से भी उन्होंने यही कहा है कि मंडी अभी काफ़ी तेज़ भी है, और कीमतें, उनका कहना है कि कीमतों की भी हम जो है सारा क्रेडिट कीमतों के हवाले से इमरान खान साहब को देंगे, क्योंकि खान साहब के दौर में महंगाई हुई, चारा महंगा होगा तो जानवर भी महंगा ही होगा। तो हम देख रहे हैं कि इस दफ़ा मंडी में जानवर भी काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। SOPs पर हम बार बार आवाम से बात कर रहे हैं, और यकीन माने लोग हमसे लड़ पड़ते हैं जब हम SOPs पर बात करते हैं। लोग हमें कहते हैं कि आप कौन होते हैं जी हमें SOPs के हवाले से बताने वाले। देखिए, हम यकीनन कोई नहीं होते, इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। हम बस बात कर लेते, पूछ लेते हैं कि ये बेहतियाती की वजह क्या है, और अगर हम एहतियात कर लेंगे तो हमारा ही फ़ायदा होगा। लेकिन हम एक लापरवाही बरतते हैं, गफलत बरतते हैं, और ऊपर से हम गुस्सा भी करते हैं। हमें अपना रवैया थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये आप देख सकते हैं जी, प्यारे प्यारे तगड़े बकरे हैं। और क्या सोच रहे हो बेटा? अच्छा, इनकी कीमतें हम जानते हैं जी। माशाल्लाह बहुत तगड़े और प्यारे बकरे हैं, और अच्छी खासी इनकी जो हाइट है वो आप देख सकते हैं। कीमतें क्या है जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? फिट फाट हैं? आप सुना? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। ये कहाँ के बकरे हैं इतने प्यारे? ये राजनपुर के बकरे हैं। राजनपुर के बकरे हैं। क्या इनकी हाइट बाकियों से तो काफ़ी ज़्यादा है जी, ये खासियत होती है इनकी जी जी। और कीमतों की अगर हम बात कर लें अगर अब, तो ये क्या इन दोनों की क्या कीमत है? भाई इसकी मैं 160 मांग रहा हूँ, इसके 3 लाख मांग रहा हूँ। अच्छा, इसका 3 लाख रुपये है जी भाई। इसकी 3 लाख की क्या वजह है? ऐसा क्या ख़ास बात है भाई? इसका आप खुद देख लें। नहीं, देख तो हमने लिया है, लेकिन 3 लाख में तो एक अच्छा बछड़ा मिल जाता है। 3 लाख में अच्छा मिल जाता है, तो आप ये बकरा 3 लाख का दे रहे हैं जी भाई? इसका वज़न 3 मन वज़न है इसका, और जो इसके अखराजात हैं 3 लाख में मैं बहुत कीमत कम बता रहा हूँ। अच्छा, 3 लाख अभी भी आपको लगता है कम है? पिछले साल के मुकाबले में इस साल में कीमतों में कितना फ़र्क पड़ा है? भाई कम से कम एक बकरे पे 60,000 बढ़ गए। एक बकरे पे 60,000 बढ़ गया है। यानी आपको अगर पिछले साल, हाँ जी आपने भी बात करनी, पिछले साल अगर बेचना होता तो ये 220 230 का आप बेच देते। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब ये एक और चीज़ बताएं, हम बात दूसरी कर रहे हैं SOPs के हवाले से भी। देखें, हर कोई आता है, देखिए इतने प्यारे बकरे हैं, कोई हाथ लगाए बगैर रहता नहीं है, ऐसे ही है। अब ऐसे में SOPs जो हैं, कोई मास्क वगैरह, कोई एहतियात, वो हमें मार्केट में मंडी में नज़र आ नहीं रही। क्यों लापरवाही बरत रहे हैं लोग?
भाई ये आवाम को खुद देखना चाहिए। हाँ। हम किसी से नहीं कह सकते। खुद तो कर सकते हैं ना। जी बिल्कुल खुद कर सकते हैं। क्यों नहीं लगाते मास्क? क्या वजह? तकलीफ होती है, दुख होता है, कोई दर्द होता है, क्या होता है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ ये घुटन होना शुरू हो जाती है और कोई बात नहीं। चलें जी, ये देख लें आप बकरे, ये वलेंशिया की मवेशी मंडी है और ये इन्होंने बड़ी लाइटें भी यहाँ पे लगाई हुई। रात के टाइम भी लाइटें सारी ऑन होती हैं? जी बिल्कुल चलती हैं। अच्छा, ये अगर रात के टाइम रिकॉर्ड करते हैं आपको यहाँ पे एक और ही एम्बियंस देखने को मिलता है। ये देखें, बड़ी मज़े की डिस्को लाइटें लगी हुई हैं और उस लाइट में ये बकरे, रात को कीमतें बढ़ तो नहीं जाती इनकी? नहीं। अच्छा, यही होती हैं। अगर आपको ये प्यारे प्यारे बकरे ख़रीदने आप यहाँ पे आ सकते हैं जी। और अब हम ज़रा चलते हैं आगे और आगे जाके देखते हैं कि कितना कोई SOPs पर भी अमल हो रहा है और क्या इस वक्त मंडी इतनी तेज़ क्यों हुई है। नहीं जी, एक और शहरी है हमारे साथ यहाँ पे मौजूद। बकरे देख रहे थे, कोई पसंद नहीं आया जी आपको? पसंद तो आए हैं, रेट नहीं पसंद आ रहे हैं। रेट नहीं पसंद? क्या रेट मांग रहे हैं? रेट मांग रहे हैं 90,000। अभी आस्ता आस्ता 80,000 रुपये आया है एक बकरे का। अच्छा, 90,000 से मुश्किल से 80,000 रुपये है। क्या ऐसी ख़ास बात है इन बकरों में कि पहले 30-40 हज़ार का अच्छा बकरा आपको मिल जाता था, अब 60-70, कम से कम 60, फिर 70, 80, 90, 1 20, 1 30, 1.5, 2 लाख का भी बकरा देखा हमने। ये क्या वजह है? बस अभी पता नहीं, ये कहते हैं हमारी खरीद ही इतनी है जी, हम तो इतना ज़्यादा नहीं ले रहे। ये तो सारे खान साहब पे डाली जा रही है। इमरान खान साहब की वजह से महंगे कर दिए हमने बकरे। सही है बात? इमरान खान की इसमें क्या गलती है? हमारी अपनी गलती है कि हम कि जब भी ऐसे मौक़ों पे हम मुनाफाखोरी करते हैं। अगर हम ये देखें कि नहीं यार, गरीब आदमी जो हमारे साथ ईद मना रहे, बकरा ईद है ना, कोई भी ईद है, कोई त्यौहार आता है ना, तो वो उसको ये नहीं कि डाउन की बजाय अप हो जाता है। सारे ये कहते हैं ईद। मसाला जात जो है वो भी महंगे होंगे अभी मार्केट में। आपने टमाटर लेने होंगे, मिर्चें लेनी होंगी, वो महंगी हो जाएंगी। हम चढ़ के सुना है वो भी 80-90 पे चले गए। ज़ाहिर है ईद आ रही है ना, ईद आ रही है तो वो तो हो गई। अच्छा, एक और चीज़ हम जो आज प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं वो है SOPs। SOP तो इनको पता नहीं, देख लें आप। किसी को है ही नहीं कोरोना, इधर है ही नहीं मेरे ख्याल में। नहीं, यहाँ पे शायद मंडी में है ही नहीं कोरोना। हालांकि बार बार वो कहा जा रहा है चौथी लहर आ रही है, एहतियात कर लें, मंडियाँ लगी हुई हैं। 2% पे चला गया था रेशो, हमारी लापरवाही बेहतियाती की वजह से वो 4 पे चला गया और मज़ीद बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे अब देखो, मैं खुद देख रहा हूँ, फॉलो नहीं कर रहे। करना चाहिए वैसे इनको ना। अगर बकरे महंगे तो एक मास्क भी लेने, पहने क्या फ़र्क पड़ जाता है। वहाँ पे तो इतना मुनाफा कमा रहे हैं, 5 रुपए का मास्क भी खरीद के लगा लेना चाहिए। 5 रुपए का एक मास्क आता है। चलो ये तो होना, कैसो भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। खुद देख लें जितने के हैं, इनसे देख लेना खुद बकरे। ये चलें आए जी, हम बल्कि बकरे भी दिखाते हैं आपको, हमारे नाजरीन भी देखना चाहते हैं। क्या हाल है जी? किस साइड से आए हो आप? ज़िला मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ से। और ये बकरे कहाँ के हैं? मुजफ्फरगढ़ के हैं। अच्छा, वहीं के हैं जी। ये हमें दिखा दो ना, ये चारा थोड़ी देर ठहर जाना। देख लें सर। अच्छा, है तो माशाल्लाह खूबसूरत बकरा। आप ये बकरा आपको दिखाते हैं, बेटा टुड नहीं मारना, ठीक है? अच्छा, ये वाला बकरा देखें जी आप, खूबसूरत बकरा है। क्या इसको मेहंदी मुंदी लगाई, क्या किया हुआ? नहीं सर, ये फौजी कलर है, पायलट। इसका है ही ऐसा? हाँ जी। तो ये इस वजह से महंगा। कितने का ये लाख का, पूरे लाख का। 1 लाख रुपए का। अंकल, अगर आपने ये बकरा खरीदना हो, अगर आपको ये पसंद आ जाए, वैसे है तो माशाल्लाह प्यारा, कितने में खरीदेंगे आप ये? मैं वैसे इसको जो अभी जो मंडी के हिसाब से देख रहा हूँ ना, 50 का ले लूँगा। 50,000? 50,000 में तो हम छोटे आंधे साल के ले लेते हैं, जो दोबारा साल आ रहे हैं वो छोटे लेके उसको पालते हैं। 50,000 में सेट करे हमें दे दे। 50 में कौन देगा? इतनी महंगाई है। 2400 रुपये गंदम का मन है, कैसे इनको मिलेगा? किसकी वजह से हुई है महंगाई? ये महंगाई बस आपको पता है, कोरोना की वजह से, ये वो इमरान खान आ गया है, तब्दीली आ गया है, इसी वजह से महंगाई है। अच्छा, तब्दीली की वजह से चलें 10-15 हज़ार बढ़ती तो समझ में आती है, लेकिन 50,000 डायरेक्ट बढ़ जाना या 60,000 यानी डबल हो जाना कीमतें, समझ में कुछ आता नहीं है। लगता नहीं है कि 1 लाख कुछ ज़्यादा मांग रहे हो, थोड़ा सा कम होना चाहिए? हमारा ज़हन ये है कि 1 लाख मांगे, उसको 80 में बेच दें या 85 में। 10-15 हज़ार एक जानवर के ऊपर बताते हैं भाई, 10-15 हज़ार। इनको ना 5 दफ़ा लगे 75 हज़ार। हमने नहीं। एक और भी कहते हैं 75 हज़ार भी लग गया जी, हमने 75 हज़ार में दिए। आप भी खरीदने आए हुए, बच्चे छोटे छोटे माशाल्लाह, और ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आप साथ ही हैं, देखें मास्क लगाए हुए। इसने एक बच्चे नहीं लगाया हुआ, इनका मास्क है, अच्छा उतार दिया उन्होंने, लेकिन कोशिश कर रही ये वाली फैमिली के SOPs पर अमल कर लें। आप भी उनके साथ ही हैं। बकरा नहीं समझ में आता, 80-90 में 50 तक होना चाहिए। 50 तक तो चांद रात का वेट करेंगे। नहीं ले लेंगे इंशाल्लाह। लेंगे क्योंकि ट्रिक तो यही है ना। देखे
हमारे जैसे बंदे वेट करते हैं चांद रात का। यहाँ पर ये भाग जाएंगे जो हम भाग जाएंगे चांद रात को, ये आखिरी रात वही है कुर्बानी वाली बात नहीं करते, ये तो कसाई वाली बात करते हैं। अगर फट्टे पे लगा देंगे, ये 50,000 का फट्टे का है। लेकिन देखना जो हक हलाल की है ना, जिसके पास हक हलाल की है, वो पिछले साल अगर इसने 40,000 में बकरा खरीदा तो इस दफा लाख में कैसे खरीद ले? 50,000 में तो हम पहले एडवांस ले लेते हैं। मेरी बात सुने, पिछले साल 30-40 हजार का अच्छा बकरा बिका या नहीं? जी बिका है ना। तो एक साल में इतना फर्क पड़ गया कि वो लाख पे रेट पहुंच गया। तो हमारी तो देखें, हमारी तो सैलरियों पे लगे कट क्यों लगे जी? कोरोना आ गया, कट लगे। मार्केट में जाए तो हर चीज महंगी हुई पड़ी है। हमारी जो आमदनी है वो कम हो गई है, लेकिन बाहर रेट हो गए ज्यादा। ये आप लोगों को भी, हमें थोड़ा सा ना, हम लोगों को भी रहम खाना चाहिए। देखें रोजी रोटी हमें भी, बच्चों को बाजार है, वो स्कूल भी जाते होंगे, वो भी फीसें जानी है, बिल भी जाने हैं, सारा कुछ है, महंगाई भी है। रोजी रोट हम फड़ियों को देते हैं, फड़िए जो है ना वो 60-50 तक वो मांगते हैं। 600 रुपए में तो घास मिल रही है, 600 रुपए में मन, एक मन 10 मिनट भी चल रहा है। ठीक है, आप कह रहे हो महंगाई की वजह से। अब ये बताओ, ये तो होगी महंगाई, अब आप सब ने यहाँ पे कोई भी व्यापारी मास्क नहीं लगाया, क्या वजह? इतनी महंगाई, कौन बकरे बिक नहीं रहे, कैसे बकरा नहीं बिक रहा इसलिए मास्क नहीं मिला। आप क्या कह रहे हैं जी? मैं ये बोल रहा हूँ अभी कोरोना तो नहीं हो, अभी क्यों कोरोना नहीं है? नहीं। वजीर आजम साहब, आपको वजीर आजम को वजीर आजम भी मानते हैं या नहीं? नहीं मानते हैं। वो बार बार समझा रहे, बड़े होते हैं ना हमारे जो वजीर आजम होते हैं, मुल्क के जो हुक्मरान होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, उनकी बात माननी चाहिए। वो बार बार कह रहे हैं अपनी सेहत की हिफाजत करें, एहतियात करें, लेकिन हम लोग एहतियात नहीं कर रहे। क्या वजह? बड़ों की बात नहीं मानते हम। सर बड़ों का बात मानते हैं, हमारा बकरा जो बिक जाए तो फिर हम मास्क खरीद। 5 रुपए के मास्क को बकरे के साथ क्यों जोड़ रहे हो? हमारे पास नहीं, हम कैसे मास्क पाऊँ? 5 रुपए नहीं है, बकरा लाखों रुपए का बेचने, 5 रुपए नहीं है पास। मास्क पहने हुए ना सर। अच्छा ठीक है जी, व्यापारियों ने यहाँ पे जी हमने 300 रुपए में घास का मन लिया था, इस बार 600 रुपए में डबल हो गया, तो इसलिए जानवर की कीमत भी डबल होगी। ठीक है जी। SOPs के इस हवाले से आपने देख लिया जी। एक और भाई हैं, ये भी खरीदने आए हैं। क्या खरीदने आए हैं जी? गाय खरीदनी है। कितने पैसे हैं जेब में? 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख में वो कहेंगे आपको कोई छोटी सी ले जाएंगे? है ही नहीं गाय यहाँ पर। उस साइड पे बहुत हैं, अभी आप गलत साइड पे एंटर हो गए। इधर बकरे हैं, छोटी गायें हैं, छोटी गायें हैं। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे SOPs की। व्यापारियों ने तो कोई फॉलो नहीं कर रहे, लोग भी जो आ रहे हैं बड़े कम SOPs फॉलो कर रहे हैं। 4th वेव का खदशा भी है, गवर्नमेंट बार बार कह रही है, लेकिन नो SOPs। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि हम खुद गलत हैं। हम लोग एहतियात नहीं कर रहे, लापरवाही बरत रहे हैं। करते हैं हम, वैक्सीन लगवा ली है। अच्छा, ये अच्छा किया है काम। ये देखें, वैक्सीन लगवा ली है, देखें बड़ी वेरी गुड जी कि उन्होंने कार्ड भी अपना वॉलेट में सजा लिया कि कोई जैसे ही पूछे ये निकाल के दिखा देना, लेकिन फिर भी एहतियात कर रहे हैं ना, करनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। गाय लेने आए हैं, लेकिन 1.5 लाख बजट है उनका। 1.5 लाख में गाय अभी थोड़ी मुश्किल है। चांद रात पे शायद आपको मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कुर्बानी का जानवर खरीदने आए हैं जी? जी सर, खरीदने आए कुर्बानी। क्या माइंड में, क्या खरीदना है? सर बकरे लेने 2, मगर वो माशाल्लाह उनका रेट इतना बता रहे हैं। अभी तो दो के बजाय एक ही आएगा उतने पैसों में। एक ही आएगा। 2,20,000 कह रहे हैं 2 जानवर के। 2 जानवर का 2,20,000। 1 लाख से भी ज्यादा का बकरा मिल रहा है इस दफा यहाँ पे। 1 लाख से भी ज्यादा का रेट मिल रहा है। यहाँ पे जाएं, यहाँ पे 70-75 का भी वैसे एक बकरा आपको मिल जाएगा। अब ये बताएं, एहतियात बार बार मसाजिद में भी ऐलान कराए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब बार बार कह रहे हैं, एहतियात कोई नहीं कर रहे लोग, क्या वजह? सर ये तो देखें ना, उनको समझना चाहिए ना कि इस टाइम कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, इंसान को खुद एहतियात बरतनी चाहिए। किसी के कहने से करवाने का कोई फ़ायदा नहीं, इंसान को खुद एहतियात करनी चाहिए। लेकिन अब तो 1.5 साल हो गया, कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, लेकिन लोगों को अभी तक नहीं समझ नहीं आई। अगर तो मेरा ख्याल है फिर तो आनी नहीं है। दिन त्योहार आता है ना, जब भी कोरोना ज़्यादा आता है, वैसे कोरोना छुप जाता है। हम वैसे भी कोरोना होता है। अच्छा, मैं आपको इसकी, ये जो लोग के जहन में ये चीज़ है, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। क्लियर ऐसे करते हैं कि आपकी मुल्क की मईशत भी चलनी होती है, तो आपकी मार्केट सारी थी बंद, आपके रेस्टोरेंट्स भी बंद थे, आपके मॉल्स भी, उसमें एक टाइम था, फिक्स टाइम था। अब उन्होंने बढ़ा दिया टाइम, क्योंकि ईद करीब है तो सारी बिक्री होनी होती है, मईशत का पहिया चलना होता है। तो इस वजह से उन्होंने खोल तो दिया था सारा कुछ गवर्नमेंट ने, लेकिन उन्होंने कहा कि SOPs के साथ खोल देते हैं, एहतियात कर लें, 2% पे किसी से ज़्यादा ना होने देना। हमने एहतियात नहीं की किसी ने। अब एहतियात ना करने की वजह से, क्योंकि ईद करीब है, तो एक इनके जहन में गुमान है कि शायद ईद की वजह से कोरोना आ गया। नहीं, ईद से पहले जो मार्केट्स खोली ना गवर्नमेंट ने लोगों की आसानी के लिए, लोगों ने एहतियात नहीं की, इसलिए ईद से पहले कोरोना आ गया। ये वजह बनी है, लोगों की वजह से कोरोना आ गया। हाँ जी, बहरहाल अल्लाह पाक अच्छा करे हम सब मुसलमानों के लिए। आमीन जी, आमीन। है ना, हुकूमत का क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा, बिगड़ तो आवाम का रहा है।
बिगाड़ कौन रहा है जो एहतियात नहीं कर रहे? जो एहतियात नहीं कर रहे उनकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं, और केसेस बढ़ने की वजह से हुकूमत ने लॉकडाउन लगा देना है। लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है। भी असर नहीं होना, लॉकडाउन लगाने से भी असर नहीं होगा, मतलब एहतियात फिर भी नहीं होगी। कहाँ कर रहे हैं आप देखें ना, हम लोग भी चले मास्क हमने लिया, लगाया हम लोगों ने, लगाया तो नहीं है लेकिन लगा लें, लगाया हुआ था। अब ये लगाएंगे साथ में, अब ये लगाएंगे सांस बंद हो जाता है। सांस नहीं होता बंद, यकीन माने खुदा की कसम सांस नहीं बंद होता। मैंने भी लगाया हुआ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। ये कुछ मजीद ही शेयरी हैं सर जी। सबसे पहले तो बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया कि आपने SOPs का ख्याल किया हुआ है, मास्क लगाया हुआ है। लेकिन अभी भी आपने देखा होगा मंडी में व्यापारियों ने तो बिल्कुल नहीं SOPs का ख्याल कर रहे। लोग भी जो आ रहे हैं कोई मास्क नहीं लगा रहे, क्या वजह है? असल में बेसिकली तो ये जो बेसिक जहाँ से जब आप सिखाते हैं लोगों को कि आपने कैसे अपने आप को बचाना है, ना सिर्फ अपने आप को बचाना है बल्कि दूसरों को भी बचाना है। तो जब हम जिम्मेदारी छोड़ देते हैं तो फिर इसी तरह की हरकतें होती हैं। बेसिकली ये जिम्मेदारी है, आपका काम है अवेयरनेस देना, और गवर्नमेंट का, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम है इम्प्लीमेंट कराना, और इनका काम है कि उस पर अमल करना। अब देखें, वो आप भी काम कर रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? क्वेश्चन इज़ दिस, वजह यह है कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन पे बंदे आते हैं वो नहीं है, ना है नहीं ना, काम नहीं कर रहे। हम देख के आए हैं बाहर जो कैंप लगा हुआ इंतजामिया का, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था, खुद नहीं लगा रहे तो दूसरों को क्या कहेंगे? अब देखें ना कि जब आप एक ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है उसको अगर आप बिठा देंगे किसी भी ऐसे बंदे को जिसका एक्सपोजर ही नहीं है, जिसका एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो फिर ऐसी ही हरकतें करेगा। सबसे बड़ी बात ये, हमारा सिर्फ और सिर्फ जैसे 80s में जापान में एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट थ्योरी आई थी, उसने कहा था प्रॉपर मैन प्रॉपर जगह पे बिठाएं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि हमारे ऊपर वो प्रॉपर मैन नहीं बैठता, मैन नहीं। और दूसरा ये ठीक इन्होंने बात की है कि शायद गवर्नमेंट अब फिर से इंतज़ार करिए कि केसेस बढ़ेंगे, फिर सख्ती की जाएगी जी, अब लगा ले जी मास्क। हमने याद है ईद उल फितर पर मार्केट्स में रेंजर्स भी घूम रही थी, पुलिस भी घूमती थी कि मास्क लगाएं जी, एहतियात करें, क्यों नहीं कर रहे? अभी कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है। बार बार कह तो रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करवा नहीं रहे। बाहर के मुल्कों में जाएँ, लोग खुद से नहीं कर रहे, पाबंदी करवाई जा रही है, तो यहाँ पे भी शायद करवाने की जरूरत है। एग्जैक्टली इसी तरह ही है, और वो बगैर जब तक आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं जाएंगे कुछ नहीं होगा। और ये अभी हम लोगों को अंदाज़ा नहीं है, मैं खुद इसमें से गुजरा हूँ कोविड में से। ईद के बाद से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, मदर मेरी बीमार थी, तो मैं खुद वहाँ पे एक्सपोज हुआ, मैं गुजरा, तो मुझे अंदाज़ा है कि यार ये वायरस है क्या चीज़। तो ये जब तक इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। आप तो कर रहे हैं, जहाद कर रहे हैं, करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। और वाकई जी सलाम है इन लोगों को जो कि अब SOPs पर अमल कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग SOPs पर अमल नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं जी क्योंकि सब कुछ खुल चुका है इसलिए खैर है जी, कोई बात नहीं, SOPs कोरोना तो शायद अब है ही नहीं। लेकिन बार बार बताया जा रहा है कि SOPs पर अमल ना हुआ तो फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, और नुकसान उससे किसका होगा? हम लोग का अपना नुकसान होगा। और ये लॉकडाउन भी हमारी अपनी गलतियों की वजह से, हमारी अपनी गफलत की वजह से लगेगा अगर लग जाता है। बाकी सूरत हाल यहाँ पे आपने इंतजामात के हवाले से इंतजामिया की सूरत हाल भी देख ली, बाकी जो कीमतें हैं मंडी के हमने का वो भी आपको साथ ही साथ बता देते हैं, वो भी आपने जान ली। नाज़रीन आज के लिए भी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।